अब सौर ऊर्जा पंप के लिए किसान 20 जून तक अपलोड कर सकेंगे दस्तावेज। रावत भाटाराज। किसान साथी पोर्टल पर पीएम कुसुम कंपोनेंट 20 सौर ऊर्जा सिंचाई पंप संयंत्र स्थापना के लिए चयनित किसानों को आवेदन करने के लिए 20 जून तक पोर्टल खोला गया है। योजना में कृषकों को अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापना के लिए उद्यान विभाग ने मार्च 2024 में राज्य किसान साथी पोर्टल पर आवेदनों की जांच कर प्रशासनिक स्वीकृति जारी की थी। जांच में कई फॉर्म अधूरे होने के कारण बैक टू सिटीजन किए थे। शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश। दाखिला वापस लेने वालों की फीस रिफंड करे कॉलेज, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई। भर्तियों में लगातार फर्जीवाड़े के मामले सामने आने के बाद आरपीएसएससी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और एसओजी ने उच्च शिक्षा विभाग को बैठक में सुझाव दिए। इन्होंने कहा कि भर्तियों में सबसे अधिक मामले बैकडेट डिग्रियों के सामने आ रहे हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय फर्जी डिग्री बनाकर भी दे रहे हैं। एसओजी ने हाल ही ऐसे विश्वविद्यालयों का खुलासा भी किया है। निजी विश्वविद्यालयों में बैकडेट से डिग्रियां जारी होने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। निजी विश्वविद्यालयों के लिए राज्य सरकार ने सख्त प्रावधान तय कर दिए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने इसका सर्कुलर भी जारी कर दिया। इसके तहत अब निजी विश्वविद्यालयों को 31 अगस्त से पहले या फिर राज्य सरकार की ओर से प्रवेश के लिए तय अंतिम तिथि तक प्रवेश देना होगा। इसके बाद अगर विश्वविद्यालयों ने प्रवेश दिया तो वह अवैध माना जाएगा। भजनलाल सरकार शहरों को देगी बड़ी सौगात। 18,500 करोड़ से इन 40 शहरों की बदलेंगे सूरत। भजनलाल सरकार शहरों को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के 40 शहरों का डेवलपमेंट होगा, जिस पर करीब 18,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस राशि का 70% यानी 13,000 करोड़ रुपए विश्व बैंक और एशियन विकास बैंक से लोन के रूप में लिया जाएगा और बाकी 5,500 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। खास यह है कि डेवलपमेंट को इन्वेस्टमेंट, निवेश के साथ जोड़ा जा रहा है। सरकार का मानना है कि जिन शहरों में डेवलपमेंट होगा वहां ज्यादा निवेशक पहुंचते हैं। यह काम राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना के 5वें चरण में होगा। नगरीय विकास मंत्री इसका खाका तैयार कर रहे हैं और सीएम स्तर पर मुहर लगने के बाद प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। इसके बाद मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के पास जाएगा। इस प्रक्रिया में करीब 6 माह लगने का अनुमान है। बजट सत्र से पहले राजस्थान के इन 4 विधायकों ने दिया इस्तीफा। सियासी गलियारों से आई बड़ी खबर। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 3 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले सियासी गलियारों से बड़ी खबर निकल कर आई है। प्रदेश के 4 विधायकों ने सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इनमें विधायक राजकुमार रोत, हरीश मीना, मुरारी लाल मीना और बृजेंद्र ओला का नाम शामिल है। इन सभी ने विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को अपना इस्तीफा सौंपा। दरअसल लोकसभा में निर्वाचित होने के कारण इन विधायकों ने इस्तीफा दिया है। बता दें कि राजस्थान के 5 विधायक इस बार लोकसभा चुनाव में जीतकर सांसद बने हैं, जिनमें झुंझुनू विधायक बृजेंद्र ओला, दौसा विधायक मुरारीलाल मीना, देवली उनियारा विधायक हरीश चौधरी, 84 विधायक राजकुमार रोत और खीमसर विधायक हनुमान बेनीवाल का नाम शामिल है। इन सभी विधायकों ने लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इनमें से 4 विधायक अपना इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि अभी हनुमान बेनीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया है। माना जा रहा है कि 3 जुलाई से पहले वो भी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा सौंप देंगे। ट्रेन के दरवाजे पर लटक कर सफर करने को मजबूर यात्रियों ने किया। कुछ ऐसा मचा हड़कंप, बुलानी पड़ी पुलिस। सीकर से जयपुर चलने वाली डेमू ट्रेन में यात्री भार अधिक होने एवं बैठने के लिए जगह नहीं मिलने पर शुक्रवार को यात्रियों का रेल प्रशासन के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा और ट्रेन के आगे पटरियों पर बैठ गए। अचानक यात्रियों के विरोध प्रदर्शन करते हुए पटरियों में बैठने की सूचना से रेलवे प्रशासन एवं पुलिस में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा ने समझाइश कर यात्रियों को पटरियों से हटाया। तब जाकर रेलवे प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। जानकारी के अनुसार रेलवे प्रशासन की ओर से सीकर से जयपुर तक डेमू ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, जिसमें यात्री भार अधिक है। सीकर से जयपुर की तरफ जाने के दौरान सुबह स्थिति यह रहती है कि चौमू सामोद रेलवे स्टेशन तक पहुंचने पर यात्रियों को बैठने की जगह नहीं मिल पाती है। इससे यात्रियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए सुबह तकरीबन 9 बजे विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तभी सीकर से जयपुर की तरफ डेमू ट्रेन के जाने के दौरान चौमू सामोद रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर यात्री पटरियों पर पहुंच गए और ट्रेन के आगे बैठ गए।
बाद में थाने से पहुंची पुलिस ने समझाइश कर ट्रेन संचालित की। बलात्कार से आहत युवती ने किया आत्मदाह। उपचार के दौरान मौतकोटा जिले के बूढ़ादीत थाना क्षेत्र में बलात्कार से आहत होकर एक युवती ने डीजल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। गंभीर झुलसी हालत में युवती को परिजनों ने एमबीएस अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। पीड़ित परिवार की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तुरंत आरोपी दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। मृतका के पिता ने बताया कि गुरुवार रात सभी परिवार के सदस्य घर में सो रहे थे। रात करीब 11 बजे बाड़े में भैंसों को देखने के लिए बेटी गई थी, क्योंकि आए दिन गांवों में भैंसों की चोरी की घटनाओं के चलते रात में उठकर कई बार बाड़े में जानवरों को देखते हैं। अचानक मेरी आंख खुली तो बेटी गायब मिली। बेटे के साथ बेटी को बाड़े में तलाश करने गए तो पास ही मकान के कमरे से बेटी के चिल्लाने की आवाज आई। हम भागकर वहां गए और कमरे का दवाराज खोलकर देखा तो आरोपी अंकित गुर्जर बेटी के साथ बलात्कार कर रहा था और उसका चचेरा भाई लोकेश गुर्जर सड़क पर खड़ा होकर निगरानी कर रहा था। कमरे में पहुंचे तो दोनों भाई हमारे साथ मारपीट करने लग गए और बेटी कमरे से घर पहुंच गई। रेवा सिंचाई परियोजना का लाभ राजस्थान में मिलने की उम्मीद जगी। शिवराज सिंह चौहान ने की थी शुरू। मध्य प्रदेश के भानपुरा तहसील के गांवों में हरित क्रांति का आगाज करवाने वाली रेवा सिंचाई परियोजना से अब मध्य प्रदेश सरहद से जुड़े रामगंज मंडी क्षेत्र के गांवों की असिंचित जमीन में रेवा सिंचाई परियोजना का लाभ मिलने की उम्मीद जगी है। राजस्थान व मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकारें बनने से इस उम्मीद को ज्यादा बल मिला है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 विधानसभा चुनाव से इस सिंचाई परियोजना का पानी रामगंज मंडी तक पहुंचाने का वादा कर चुके हैं। वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव में भाजपा से चुनाव लड़ने वाले मदन दिलावर के समर्थन में आयोजित सभा में शिवराज सिंह चौहान ने रेवा सिंचाई परियोजना का पानी रामगंज मंडी तक पहुंचाने की घोषणा मंच से की थी। हालांकि इस चुनाव में दोनों प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो इसका लाभ मिलने में संशय बन गया था। सेना के जवान से 1.31 करोड़ की ठगी, शेयर बाजार में निवेश पर मुनाफे का झांसा देकर बनाया शिकार। सेना के जवान से ठगों ने शेयर बाजार में निवेश करवाकर मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर 1.31 करोड़ रुपए ठग लिए। अब सेना के जवान ने सदर थाने में ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया कि गांव भिटेड़ा निवासी राजेश कुमार पुत्र मूलचंद, जो कि भारतीय सेना में कार्यरत है, उन्होंने एसपी को शिकायत देकर रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 22 अप्रैल को उसने एक ग्रुप ज्वाइन किया था। इसके बाद प्रियंक शाह, चीफ एनालिस्ट इंडियन स्टॉक मार्केट, नताशा व मनीष कुमार ने ग्रुप ज्वाइन कराए। ठगों ने जवान को एक सीडी प्रियो ऐप डाउनलोड करवाया और शेयर खरीदने से पहले उसमें रुपए ट्रांसफर करने की बात कही। जवान से ठगों ने अलग अलग बैंक खातों में रुपए जमा करवाए। रुपए जमा करवाने के बाद ठगों ने ऐप में एबीएस मराइन सर्विस का आईपीओ अलॉट किया और 30 लाख रुपए से कंपनी के शेयर खरीद करने पर 100 रुपए प्रति शेयर प्रॉफिट का झांसा दिया। लेकिन अगले ही दिन ठगों ने जवान को दूसरी कंपनी का आईपीओ खरीद करने के लिए कहा